दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों 95% तक के लोग इस शेयर मार्केट में लॉस लेकर के बाहर होते हैं और उसके बाद से वो जीवन भर इस शेयर मार्केट को गाली देते फिरते हैं, या कुछ लोग इसी शेयर मार्केट में इतना ज़्यादा पैसे कमा करके टॉप लेवल पे बैठे रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आज के बाद से आप इस शेयर मार्केट में, मैं विश्वास के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। लेकिन शर्त ये रहेगा कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लॉस क्यों होता है। हम ये सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, दो तीन चीज़ों को हमें समझना होगा, उसके बाद ही पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो क्लियर हो पाएगी। सबसे पहले कि हमें अपने इंडियन मार्केट पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए जब निफ्टी 12,000 के पास थी, कोरोना आया 2020 में, गई 7.5 के पास, 7,500 नीचे आया और 7,500 से पहुंचा 18,000 पर। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, दोस्तों। तो जब हमने देखा कि जिन लोगों ने 12,000 निफ्टी जब था वहाँ पर इन्वेस्ट किए, 7,500 गिर करके आ गया, वहाँ पर भी उन लोगों ने होल्ड करके रखे थे। बाद में वही स्टॉक जो लोग होल्ड करके रखे थे, फिर निफ्टी 18,500 के पास पहुँची, अभी फ़िलहाल आपको थोड़ी सी नीचे आई हुई है। तो हमें इस चीज़ से क्या संबंध, इस चीज़ से हमें क्या समझने के लिए मिल रहा है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए अपने इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर ट्रस्ट करना है। सबसे पहला चीज़, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर, अपने इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर, तब आप लिख लीजिए कहीं कि आप कभी भी इस शेयर मार्केट से पैसे लेकर के नहीं जाओगे, आप गंवा करके ही जाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ये मान करके चलता हूँ कि हमें इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर, अपने इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर ट्रस्ट हो गया कि हम किसी ऐसे अच्छे स्टॉक में पैसा डालते हैं तो आज नहीं तो कल हमें एक प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो सबसे पहला ट्रस्ट। दूसरा चीज़ें होती है दोस्तों कि जिस कंपनी में आप बाई करते हैं, अब सपोज, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल से धीरे धीरे समझेंगे दोस्तों, टाइम दीजिएगा। मान लीजिए इस कंपनी का प्राइस चल रहा है 45 रुपया। 45 रुपये पर अगर हम इस कंपनी को बाई करते हैं तो यहाँ से ये स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा, दो चीज़ें होंगी। लेकिन 45 रुपये पर अगर इस स्टॉक को आपको बाई करना है तो बाई करने के बाद से करना क्या होगा, बाई करने के लिए क्या करना होगा, आपके पास डीमेट अकाउंट होना ही चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री अकाउंट ओपनिंग कर दिया हूं। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको अपने VIP चैनल में फ्री करूंगा, जहां पर आप मेरे एनालिसिस के स्टॉक को लेकर के एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है अगर आप मेरे अंडर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर समझ रहे थे कि अगर सपोज हमने स्टॉक को बाई किया तो या तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा या वो स्टॉक नीचे आएगा। होता क्या है कि जब कोई स्टॉक नीचे आता है, लोग वहाँ से डरना चालू कर देते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि अब अगर मैंने 10K इस स्टॉक में डाला और मेरा कैपिटल ही 10K है तो ये मुझे लगता है कि ज़ीरो हो जाएगा। और वो लोग 2 से 3,000, अगर 10,000 इन्वेस्ट किए, 2 से 3,000 के लॉस में निकल जाते हैं। फिर उनके पास 7,000 बचता है। अब इस 7,000 को भी किसी स्टॉक में डालते हैं, उस स्टॉक में अगर 1,000 रुपये भी लॉस हुआ तो भी वो लोग ले करके बाहर हो जाते हैं, लॉस बुक करके बाहर हो जाते हैं। अब बचता है 6,000। 6,000 को सोचते हैं कि अब जो ये 3-4 हज़ार मेरे लॉस हुए हैं उसे हम लोग बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन डाल करके रिकवर कर लेते हैं, फंसते हैं और पूरा का पूरा 6,000 मतलब 10K कब चला जाता है पोर्टफोलियो से ये समझ में भी नहीं आता है। फिर अगले महीने वो ट्राई करते हैं कि फिर 10,000 या 20,000 अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने अर्निंग के हिसाब से फिर कैपिटल जो है फंड में डालते हैं, मतलब फंड डालते हैं डीमेट अकाउंट में, और फिर वही कहानी होती है। तो रीज़न यही है कि 95% तक के लोग लॉस करते हैं, और वो 5% के लोग कौन से हैं जो हमेशा शेयर मार्केट में प्रॉफिट करते हैं। अब यहाँ से स्टोरी चालू होती है
अब मान लीजिए कि हमने इस कंपनी को 45 रुपये के भाव पर खरीदा, अगर ये नीचे आ रही है तब हमें करना क्या चाहिए। आइए अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर लेकर के चल रहा हूँ, और कंपनी का नाम सबसे पहले समझ लीजिए, कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने कंपनी का नाम समझ लिया। अब हमें यहाँ पर देखना होता है कि जब हमने कंपनी को बाई किया तो इस कंपनी में ना तो डेट है यहाँ पर, ठीक है। रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व 135 करोड़ का रिजर्व है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 183 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों आरओई और आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो दोनों 12% और 10% का है। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की अगर बात करेंगे तो 75% का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक। अगर आप कंपनी को वैल्यूएट करने जाओगे तो कंपनी का बुक वैल्यू 35 रुपया और इसका प्राइस चल रहा है 45 रुपया, मतलब 1.25 गुने अपने बुक वैल्यू से ये भागा है। 1.25 गुना 1.25 ये अपने बुक वैल्यू से ऊपर भागा है। अब इस स्टॉक में आपको क्या बुराई लगा, क्या गलत दिखा आपको कि अगर हमने 45 रुपये पर ख़रीदा और कल के दिन ये 35 रुपये पर आता है तो हमें क्यों इसमें लॉस बुक करना चाहिए, जबकि 35 रुपये पर जब ये स्टॉक आता है और अगर हमने यहाँ पर 5K का इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पर हम 2K या फिर से 5K अपने फंड के अनुसार हमें यहाँ पर तो एवरेजिंग करना चाहिए। लेकिन हम ये डर लगता है कि हमने अगर 5,000 का या 10,000 का अपने कैपिटल के हिसाब से जो भी इन्वेस्ट किए हैं तो हम तो ये लगता है कि चलो यार इस कंपनी में 3,000 4,000 लॉस लेकर के निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि आपको फंडामेंटल मैं इस तरह से बता दिया हूँ कि ऐसे कंपनी का जब फंडामेंटल होता है तो उसमें डरना नहीं होता है। जब वो स्टॉक नीचे जाता है तो वहाँ पर एवरेजिंग बाइंग की जाती है। तो आई होप कि आपको चीज़ें पूरी की पूरी क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन आपके पास इस तरह की फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी होनी चाहिए। अच्छा, क्या फंडामेंटल भी इतना चीज़ें देखना काफ़ी है, इतना ही देखना काफ़ी है? दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपको डेटा दिख रहा है ना, अब आप इस कंपनी में चाहे जहाँ पर भी चले जाओ, इस कंपनी के फंडामेंटल में जितना भी डीप एनालिसिस करना है कर लो। अगर कहीं कुछ भी आपको गड़बड़ दिखेगा तो आपको न तो इसका डेप्ट इस तरह से दिखेगा, ना तो रिजर्व इस तरह से दिखेगा, ना तो ये डिविडेंड कंपनी देती है, ना तो इस तरह से दिखेगा। मार्केट कैप चलिए ठीक है, करंट प्राइस बुक वैल्यू इस तरह से नहीं दिखेगा आपको, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज इस तरह से नहीं दिखेंगे। अगर इसके फंडामेंटल में कुछ भी गड़बड़ होगा तो आपको यहाँ पर आरओई आरओसी इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, डेट फ्री नहीं दिखेगी, रिजर्व इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, डिविडेंड कंपनी नहीं देगी। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आ गया। प्लेजिंग प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 75% तक नहीं दिखेगा आपको। अगर 75% तक का होगा तो यहाँ पर प्लेजिंग होगी। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब मैं आपको इसके और डीप में लेकर के चलूँगा और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अभी मैंने बातें बताई वो वाकई में हकीकत है कि नहीं है, कि हमें डेटा यहाँ पर कुछ और देखने के लिए मिल रहा है और अंदर घुस रहे हैं तो डेटा कुछ और देखने के लिए मिल रहा है। उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो हम कहाँ पर आएंगे, हम इस कंपनी के फाइनेंसिंग की कंपनी दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट पे नहीं आएंगे, हम लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो आपको क्या चीज़ें दे, या तो आप सेल्स देखिए ऊपर के टॉप लाइन को, या तो आप सेल्स देखिए, नहीं तो आप आ जाइए इसके नेट प्रॉफिट पर। तो जैसे ही आप नेट प्रॉफिट पर आएंगे इस कंपनी के बॉटम लाइन पर, तो बॉटम लाइन में आपको किस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर कंपनी 3 करोड़ से प्रॉफिट से स्टार्ट हुई, 6 करोड़ 10 करोड़ 15, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, 7 10 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 13 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ 13 करोड़ और ओवरऑल 17 करोड़ का प्रॉफिट। इस तरह से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन रही है। बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। लेकिन अब देखेंगे तो इसने रिसेंटली कितने का दिया है, 13 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर दिया था, इसके बाद से अभी तक कभी भी नहीं दिया है। तो 13 करोड़ ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो 17 करोड़। यहाँ आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने देख लिया।
अब क्या देखना है आपको, अब आप आएंगे CAGR। अगर आपको देखना है कंपनी का CAGR, बहुत से लोग इसको दिखाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं CAGR देख सकते हैं, कंपाउंडिंग प्रॉफिट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप यहाँ पर देख सकते हैं 11%, 10 साल में, 5 साल में 8%, 3 साल में 8% और लास्ट ईयर में 11% का इसने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया। CAGR भी 3 साल में 40%, 10 साल में 25%, 5 साल में अभी इसने निगेटिव दिया, लेकिन 1 साल में 118% आपके पास यहाँ पर डेटा दिख रहा होगा। यहाँ तक क्लियर? मैं बताया ना आपको, जब आप वहाँ पर ऊपर ही देख लेंगे और अगर आप ऊपर समझने की कोशिश कर लेंगे बैलेंस शीट, तो आपको नीचे जी इसके अंदर चाहे जितना भी अंदर आप घुसते चले जाओगे आपको सारी कुछ पॉजिटिव दिखेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ पर गड़बड़ है तो ही वहाँ पर गड़बड़ होगा। देखिए ओवरऑल दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल स्टैटिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं आनी चाहिए इसमें, तो यहाँ पर स्टैटिक है। चलिए इसे हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। रिजर्व अगर बात करेंगे तो रिजर्व क्या होता है, जो पैसे कंपनी का अर्निंग करके रखती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व किस तरह से ये कंपनी बढ़ा रही है, फाइनली 135 करोड़ का रिजर्व। बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग आप देख सकते हैं, बोरोइंग क्या है, बोरोइंग मतलब कर्जा बिल्कुल कम है। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि यहीं तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा, यहीं तक। अब मैं आपको लेकर के आता हूं चार्ट के ऊपर। अब हम यहां पर समझेंगे कि कौन से लोग वो हैं जो लॉस करते हैं। सबसे पहले कि अगर 45 रुपीज़ पर बाई किए, 10 रुपया नीचे आया, जान अटक के हलक में आ जाती है कि अब गया पैसा, लॉस बुक करके निकल जाते हैं और वही स्टॉक 2 महीने के बाद से देखते हैं तो फिर ये 60 को भी ब्रेक मारता है और बोलते हैं कि काश में रुक गया होता। अब रीज़न यहाँ समझ में आ गया कि उनको फंडामेंटल पता नहीं होता है, या कहीं सुनाई कहीं से जाकर के वो स्टॉक को बाई तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो नीचे आने लगता है तो जिन लोगों ने भी बोले होते हैं कि बाई कर लो, उनको 50 गाली देते हैं, बोलते हैं इसको कुछ समझ में नहीं आता, इसने बाई करवा दिया। और बाई करवाने के बाद से दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, भले आप शेयर मार्केट में होंगे लेकिन आपके आस पड़ोस या आपके बहुत रिलेशन में हो सकता है, यहाँ तक कि कजिन, यहाँ तक कि रिलेशन वाले भी अगर आपसे पूछें कि मुझे कोई एक ऐसा स्टॉक बता दो जिसमें मैं पैसे लगा करके एक अच्छा खासा पैसे कमा लूँ, तो आप कतराओगे, आप नहीं बताओगे। रीज़न यही होता है कि आप अगर इस स्टॉक के बारे में, आपको चीज़ें इसके बारे में पता है, अगर आप उनको रेकमेंड कर दिया और यहाँ से 10 रुपया नीचे चला आया तो वही लोग कल के दिन आपको 50 गाली देंगे, बोलेंगे साला ये अपने तो खुद प्रॉफिट करता है और मुझे ऐसा स्टॉक बता दिया जिसमें लॉस हो गया। वो लोग निकल जाएंगे क्योंकि उनको नहीं पता है। आप भले उनको कितना भी कन्विंस करो, क्योंकि वो लोग नए हैं, उनको नई चीज़ें समझ में आएंगी, उनको बस यही कि जहाँ से हम पैसे डालें वहीं से प्रॉफिट होना चाहिए। आप तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसी वजह से हमें भी मालूम रहता है लेकिन हम अपने बहुत से लोगों को ये रेकमेंड नहीं कर पाते हैं कि आप बाई करो, और इसीलिए मैं YouTube पर बताता हूँ, सारा कुछ एकदम क्लियर कट बताता हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए ना, तो आप जिंदगी भर प्रॉफिट करते रहोगे। और वो 5% के लोग, 5% के लोग टॉप पर इसीलिए बैठे हैं क्योंकि ये टेक्निकल से लेकर के फंडामेंटल उनको दोनों चीज़ें मालूम होती है। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गया कि हमें किस तरह से इस शेयर मार्केट में हमेशा पैसे कमाते रहना है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी का टारगेट कहाँ तक ये कंपनी जा सकती है। तो जो मेरा टारगेट है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मैं वीकली चार्ट लगाऊंगा, डेली पर नहीं, इसे हम लोग वीकली पर लेकर के आते हैं, 1 वीक के चार्ट पर। और 1 वीक का जो चार्ट है वो जो मेरा पहला टारगेट रहेगा उसको एकदम आप लिख करके रख लीजिएगा। पहला टारगेट 58 का, फिलहाल 45 चल रहा है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 37 का सपोर्ट है। 37 के अगर ये स्टॉक नीचे आता है, मान लीजिए आपने बाई किया है, कभी भी एक बार में तो बाई मत कीजिए, 100 में से 50 ही पैसे लगाइए, 50 रुपये ही लगाइए। और दूसरा अगर ये बाई किए और नीचे आ गया तो फ्रेंड्स आपको एवरेजिंग करने के लिए भी तैयार रहना है। और एवरेजिंग लेवल होगा आपका
चलिए, एवरेजिंग लेवल होगा आपका जब ये स्टॉक खुदा न खास्ता अगर नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन पर, इस ट्रेंड लाइन पे जैसे ही टच करता है, यहाँ पर आप एवरेजिंग लोगे और फिर आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। तो पहला टारगेट 58, यहाँ पर 50 रुपये लगाने हैं, सपोर्ट 37, अगर सपोज नीचे आ जाता है तो यहाँ पर एवरेजिंग के लिए रखना है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस शेयर मार्केट में देखने का आज के बाद से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से लर्निंग के साथ साथ अर्निंग हम लोग करते रहें। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।